फाइंड आउट द ट्रूथ फ्रॉम द होली बाइबल। मैं हूं आपकी होस्ट समरीना एलेक्स। आज का हमारा टॉपिक है रूह कुदस की मामूली से बेदारी। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे शो को ना सिर्फ पसंद किया बल्कि इसे आगे जारी रखने के लिए भी कहा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम में जनाब बिशप अरशद खोकर साहब ने आना था और खुदावंद का कलाम शेयर करना था, लेकिन चंद मसरूफियात की बिना पर वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में वो हमारे साथ खुदावंद का कलाम ज़रूर शेयर करेंगे। रूह कुदस क्या है और वो हमारी ज़िंदगी में किस तरह काम करता है? रूह कुदस खुदा की तरफ से हमें दिया गया एक अनमोल तोहफ़ा है जिसका वादा उसने हमसे किया था। इसी हवाले से मैं आपके सामने चंद आयत पढ़ना चाहती हूँ। लूका 24 बाब उसकी 49 आयत पढ़ते हैं। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। आइए इसी तरह एक और आयत देखते हैं। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 26 आयत देखते हैं। लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इन आयात से हमें ये पता चलता है कि रूह कुदस हमारा मददगार है और हमारी कुव्वत का लिबास है। आइए इसी हवाले से मैं चंद और आयत आपके सामने पढ़ती हूँ। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 16 और 17 आयत देखते हैं। और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। पाक कलाम के पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो। यह आयत हमें बताती हैं कि रूह कुदस हम सब के लिए है। हम लोग अपनी दुनियावी ख्वाहिशात और दुनियावी कामों के बायस पाक रूह को अपने अंदर बसने नहीं देते। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम दुनियावी ख्वाहिशात के साथ साथ रूहानी ख्वाहिशात की भी आरज़ू करें और पाक रूह को अपनी ज़िंदगियों में आने दें ताकि खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होने के लायक हों। गुस्सा और बदी सब बदकारी और गुस्सा और बदी सब बदकारी और हर अपनी उल्फत हमने तू हमने नजर आए तू ही तू अपनी हर अपनी उल्फत हमने तू हमें नजर आ तू ही तू तू साथ है जिसके ए यीशु तू साथ है जिसके ए यीशु डोले 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 कभी न फिर डोले 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 कभी न फिर डोले लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार
चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, प्रभु के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी फीस में रजा। हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी फीस में रजा। हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी फीस में रजा। हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी फीस में रजा। तू बख्शे उसी को जिंदगी, तू बख्शे उसी को जिंदगी। बोले डोले डोले जिंदा दर्दो बोले, डोले 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 दिल का दर्दो। एक खुदावंद, खुदावन जिंदा खुदावंद, जिंदा खुदावन एक खुदावंद, जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। एक खुदावंद, जिंदा खुदावंद, खुदावन मेरे जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। सब लानते हमसे दूर की, बीमारियां सबका दूर की। सब लानते हमसे दूर की, बीमारियां सबका दूर की। डाली जो दीवार थी, जो पर हमने दरार दी। डाली जो दीवार थी, जो पर हमने दरार दी। डाली जो दीवार थी, जो पर हमने दरार दी। डाली जो दीवार थी, जो पर हमने दरार दी। जोड़ा है उसको खून से, जोड़ा है उसको खून से। बोले 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 लहू से दामन बोले, बोले 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 लहू से दामन बोले। ओ बोले 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 लहू से दामन बोले, बोले 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 लहू से दामन बोले। लहू से दामन धोले, लहू से दामन धोले, लहू से लहू से दामन धोले, दामन डोले लहू से दामन डोले। लहू से दामन धोले, लहू से दामन धोले। गाइए लहू से दामन डोले, लहू से दामन डोले। लहू से दामन धोले, लहू से दामन धोले। अब चंद हवाला जात आपको गैर ज़ुबान के ताल्लुक़ से भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ हैं और नाइल्मी के बायस इसकी मजाक बनाते हैं। तो वो जान लें कि खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 10वीं आयत देखते हैं। और जो कोई इब्ने आदम के ख़िलाफ़ कोई बात कहे उसको माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुदस के हक़ में कुफ़र बके उसको माफ़ ना किया जाएगा। पाक कलाम में अगर हम देखें तो हर चीज़ की मुआफ़ी है, लेकिन पाक रूह के ख़िलाफ़ जो बात करता है उसके लिए बहुत सख्ती के साथ ये लिखा गया है कि उस बंदे के लिए कभी माफ़ी ना होगी। आइए हम चंद आयात और देखते हैं। पहला करंतियों 14 बाब
और उसकी दूसरी आयत देखते हैं। क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। इसी बाब की 22 आयत से 25 आयत भी देखते हैं। बस बेगाना ज़ुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बेगाना ज़ुबानें बोलें और ना वाकिफ़ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? लेकिन सब नबूवत करें और कोई बेईमान या ना वाकिफ़ अंदर आ जाए तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद ज़ाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। उम्मीद करती हूँ कि इन आयात से आपको पाक रूह और गैर ज़ुबान के मुतालिक बहुत सी बातें समझ में आ गई होंगी। और भी बहुत कुछ पहला करंतियों और उसके 14 बाब में है जो वक्त की कमी के बायस मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बाब को ज़रूर पढ़ें ताकि आप लोग रूह कुदस की हकीकत को जानें और इसकी अहमियत को समझें और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तौबा करें और खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सारी दुनिया में फैलाएं और यस्सु की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि जब खुदावंद आए तो हवाओं में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन भी कर सकते हैं और हमें इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 0314-296-8861। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।